आज की क्लास में हम सीखेंगे चिन्हों पर संक्रियाएं। तो चिन्हों को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे माइनस करेंगे और गुणा और डिवीजन करने का जो रूल है चिन्हों का, साइंस का, उसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ की। ठीक है ना, चिन्हों का जोड़। तो चिन्हों का जोड़ समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझ लें अपनी भाषा में कि प्लस को हम क्या कहेंगे और माइनस को क्या कहेंगे। तो प्लस को हम अपनी लैंग्वेज में भी समझेंगे। प्लस का मतलब हम समझेंगे प्रॉफिट, ठीक है, और माइनस का मतलब समझेंगे लॉस। ठीक है ना, तो ये चीजें पकड़ करके आज हम प्लस और माइनस चिन्हों को, प्लस और माइनस चिन्हों पर जो संक्रियाएं हम देखेंगे, ठीक है ना, आगे उसको हम, उसमें हम प्लस को प्रॉफिट और माइनस को लॉस लेकर के समझना है हमें। तो जैसे हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें कम से कम दो नंबर्स चाहिए। ठीक है ना, या तो ऐड करना है या तो माइनस करना है, ठीक, या फिर डिवीजन करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो कम से कम दो नंबर या दो डिजिट की हमें आवश्यकता होती है। तो हमारे पास दो साइन होंगे, दो नंबर से मतलब या तो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, दोनों प्लस के या तो दोनों माइनस के, या फिर एक प्लस दूसरा माइनस का हो सकता है। तो हम बात करें यदि दो साइंस हमारे पास हैं प्लस के, ठीक है ना, प्लस के हैं, तो अगर दो संख्याएं प्लस के हैं तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा प्लस का। ठीक है ना, जैसे समझिए कि हमारे पास 2 है प्लस का, और प्लस है हमारे पास, प्लस का है 4। तो ऐड होकर के कितना बनेगा, प्लस का 2 और प्लस का 4 बनेगा प्लस का 6, है ना। मतलब अगर चिन्ह समान है, ठीक है, तो समान चिन्हों वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। चिन्ह यदि समान है, दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है, तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी और चिन्ह किसका होगा, चिन्ह उसका होगा जो संख्या बड़ी होगी। जैसे 4 बड़ी है तो 4 में किसका चिन्ह है, प्लस का। ठीक है ना, तो आंसर आएगा 6, जो कि रिजल्ट हमें मिला वो प्लस में आएगा। दूसरी चीज हम समझे, हमने कहा कि प्लस को हमने क्या कहा, प्रॉफिट कहा। ठीक है, प्लस को हमने क्या कहा, प्रॉफिट कहा। तो यदि हमें प्रॉफिट मीन्स लाभ, तो यदि यहां हमें लाभ है फिर लाभ है ना, मतलब प्रॉफिट है प्लस प्रॉफिट है, ऐसा समझिए इसको। अगर इसको हम प्रॉफिट कहें, ठीक है, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें फाइनली प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है ना, फाइनली हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। मान लीजिए हम कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो एक सामान बेचने पे हमें 2 रुपए मिला प्रॉफिट, और फिर हमने उसी का एक सामान बेच दिया तो फिर से हमें 2 रुपए का प्रॉफिट मिला। तो हमें फाइनली प्रॉफिट ही मिला। और प्रॉफिट कैसा मिला, ऐड होकर के, मतलब 2 + 2 हमें 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे ही मतलब संक्रियाएं हम करेंगे। अगर संख्याएं समान चिन्हों वाली हैं, मतलब अगर प्लस प्लस की संख्याएं हैं, तो संख्याएं जुड़ती हैं और रिजल्ट हमेशा प्लस में ही आता है। ठीक है ना, तो प्लस वाला जो रूल है वो यही कहता है कि अगर प्लस वाली जितनी भी संख्याएं, हमने दो संख्याएं लेकर के अभी देखी है, तो जितनी भी संख्याएं होंगी प्लस वाली वो सभी जुड़ेंगी और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही होगा। मतलब नंबर के पहले हमारा जो साइन होगा वह प्लस का होगा, और अगर नंबर हमेशा सिंगल है तो उसके पहले प्लस लगाना हमें जरूरी नहीं होता, है ना। जैसे हम नंबर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, कोई भी नंबर अपन लिखें तो उसके पहले हम प्लस नहीं लगाते अगर वो नंबर अकेला है तो, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले प्लस माना जाता है कि कोई भी नंबर के सामने अगर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन उसे हम मानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जोड़ का नियम। ठीक है ना, जोड़ को हम क्या समझेंगे, प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट हमें मिलेंगे, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, तो फाइनली हमको प्रॉफिट ही मिलेगा सब ऐड होकर के, है ना। तो पॉजिटिव नंबर जितने भी होंगे, जितने भी धनात्मक संख्याएं होंगी, वे सब जुड़ करके और रिजल्ट हमें धन में ही देंगी, है ना। अब हम बात करें माइनस संख्याओं की, है ना। अगर दो माइनस संख्याएं हमारे पास, एक मान लेते हैं दो हमारे पास माइनस संख्याएं हैं, माइनस वाली दो नंबर्स हैं हमारे पास, तो क्या होगा, तो चिन्ह यदि समान है, चिन्ह यदि समान है तो संख्याएं जुड़ेंगी ही, है ना। तो चिन्ह यदि समान है तो संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो जो उत्तर आएगा, जो रिजल्ट होगा, वो निगेटिव हमें हमें देगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने कहा कि प्लस को हमने क्या समझा था यहाँ पे, प्रॉफिट समझा था।
तो रिजल्ट हमें फाइनली क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे माइनस को हम क्या समझेंगे, माइनस को हमने लॉस में कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लॉस समझें और इसको भी लॉस समझें तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें लॉस ही मिलेगा। ठीक, जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 5 रुपए में और बेच रहे हैं 3 रुपए में, तो फाइनली हमें क्या हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है हमें हर एक प्रोडक्ट में। हमने एक प्रोडक्ट में 2 रुपए का लॉस किया, दूसरे में 2 का लॉस किया, और लॉस को हमने किससे समझा, माइनस से कंसीडर किया, है ना। तो फाइनली हमें कितने रुपए का लॉस होगा, 4 रुपए का लॉस होगा ना। भाई एक प्रोडक्ट हमने 5 में लिया, ठीक है, बेचा 3 में, तो मतलब 2 रुपए का लॉस हुआ। लॉस मतलब माइनस हुआ, तो माइनस का 2 रुपए। फिर दूसरा प्रोडक्ट भी हमने 5 रुपए में खरीदा हुआ था, 3 में बेच दिया, तो फिर से हमें 2 रुपए का लॉस हुआ। तो फाइनली हमें 4 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस मीन्स माइनस हुआ, ठीक है। तो जितने भी माइनस के नंबर्स होंगे, है ना, जैसे हम -2 में अगर ऐड करें -6, ये ऐड ही कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये ऐड ही कर रहे हैं, -2 और -6 को ऐड करें तो मतलब हमारे पास 2 रुपए का लॉस दिख रहा है ना। माइनस है मतलब 2 रुपए का लॉस, ऐसा समझ सकते हैं। और 6 के पहले माइनस है मतलब 6 रुपए का लॉस, ठीक है। तो इसमें 2 रुपए का लॉस और ये 6 रुपए का लॉस, तो टोटल कितना हुआ, 6 और 2 ऐड होगा, 8 होगा, ऐड होगा पहले मतलब 8 हुआ, और रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, -8 मतलब 2 रुपए का लॉस, 6 रुपए का लॉस। तो फाइनली तो लॉस ही हुआ ना, और लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ऐड होकर के लॉस होगा हमें, यहाँ पे -2, यहाँ पे -6, तो फाइनली कितना, -8, ठीक है ना। तो ये हुआ जोड़ संख्याओं का। तो ये कैसा जोड़ था, समान चिन्ह वाली संख्याएं थी, है ना, चिन्ह समान थे। मतलब अगर माइनस माइनस का है, नंबर्स अगर प्लस प्लस में है, तो रिजल्ट सभी नंबर्स जुड़ करके रिजल्ट हमें प्लस में आएगा। नंबर्स अगर माइनस माइनस में है तो ऐड तो होंगे लेकिन रिजल्ट हमें निगेटिव नंबर में आएगा, क्योंकि लॉस और लॉस फाइनली लॉस होगा। लॉस मतलब होता है माइनस, तो माइनस हमको लेना ही पड़ेगा, तभी तुम लॉस और लॉस को लॉस दिखा पाएंगे। अगर हम माइनस ना लिखें तो लॉस लॉस हमको प्रॉफिट दिख जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। लॉस लॉस तो लॉस ही होगा ना, प्रॉफिट प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता। वैसे ही लॉस लॉस प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये समान नंबर्स थे, है ना, मतलब प्लस प्लस का नंबर है, माइनस माइनस का नंबर है, ठीक है। तो समान चिन्ह वाली संख्याएं, ऐसा कह सकते हैं कि समान चिन्ह वाली संख्याएं मतलब प्लस प्लस की संख्याएं, माइनस माइनस की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, है ना। जैसे यहाँ पे -2 -6 -8 है, 2 4 6 है, तो समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, लेकिन उत्तर वही आता है जो 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 नंबर में साइन होते हैं, जो चिन्ह होते हैं उसी में उत्तर आता है। जैसे ये दोनों प्लस में थे, उत्तर प्लस में है, दोनों माइनस में है, उत्तर माइनस में है, ठीक है। अब मान लीजिए एक हमारे पास प्लस वाला नंबर है और एक माइनस वाला नंबर है, ठीक है ना। एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तब रिजल्ट कैसा आएगा हमें, तब हमें कैसा रिजल्ट आएगा। तो प्लस को हमने, जैसे प्लस को हमने क्या कहा, प्रॉफिट कहा, है ना, तो इसको हमने प्रॉफिट कहा, और माइनस को हमने लॉस कहा, ठीक है ना। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बताओ, अगर हमें प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, ठीक है ना, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तब क्या होगा रिजल्ट, तब दोनों हो सकता है ना। दोनों मतलब अब ये नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि नंबर प्लस वाला बड़ा है या माइनस वाला बड़ा है। तो प्रॉफिट लॉस है तो फाइनली रिजल्ट या तो हमें लॉस में मिल सकता है या फिर प्रॉफिट में मिल सकता है, दोनों कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। दोनों कंडीशन में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि प्लस का 4 है हमारे पास, ठीक है ना, और माइनस का 2 है, ठीक। तब हमें क्या मिलेगा देखो, प्लस का 4 और माइनस का 2, मतलब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट 4 रुपए का है और लॉस कितने का है, 2 रुपए का है, ठीक है ना। प्रॉफिट 4 रुपए का, लॉस 2 रुपए का। एक्चुअली में हमें क्या हो रहा है बताओ, हमने 4 रुपए का फायदा कमा करके और 2 रुपए का नुकसान सह लिया, ठीक है ना। 4 रुपए का फायदा और 2 रुपए का नुकसान, तो फाइनली हमें क्या हो रहा है, फाइनली हमें 2 रुपए का फायदा ही हो रहा है कि नहीं। देखो 4 रुपए का फायदा, 2 रुपए का नुकसान, मतलब 4 में से 2 निकला तो कितना बचा, 2 बचा। तो इस कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या निकला, प्रॉफिट निकला। अगर पॉजिटिव नंबर, अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है
माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या अगर बड़ी है तो रिजल्ट हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि फायदा अधिक दिख रहा है, लॉस कम दिख रहा है, तो रिजल्ट हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हमें लॉस अधिक दिखे, प्रॉफिट कम दिखे, जैसे हम लिख दें माइनस का 4 और प्लस का 2, इसको अपोजिट कर दें, इसको पलटा के लिख दें इन संख्याओं को। अब हमने माइनस का 4 लिखा और माइनस का 2 था तो प्लस का 2 लिखा, तो अब क्या होगा बताओ, अब लॉस बड़ी है या प्रॉफिट बड़ी है, तो लॉस बड़ी है ना। अब 4 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 4 का लॉस हो रहा है, तो फाइनली हमें क्या हो रहा है, लॉस अधिक है या प्रॉफिट अधिक है, तो लॉस अधिक है ना, तो लॉस अधिक है तो 4 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, अधिक क्या है, लॉस, तो रिजल्ट किस में आएगा, लॉस मतलब माइनस में, ठीक है ना। यहां पे हमें प्रॉफिट अधिक था, लॉस कम था, तो रिजल्ट किस में आया, रिजल्ट आया हमारा प्रॉफिट में, है ना। तो इसके पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, ठीक है, लिखते हैं, अपन समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, बाकी अगर संख्या के पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन ही है, ठीक है ना। तो ये एडिशन था संख्याओं का, अगर धन धन वाली संख्याएं हैं तो जुड़ेंगी, रिजल्ट धन में आएगा, ऋण ऋण वाली संख्याएं हैं तो जुड़ेंगी, रिजल्ट ऋण में आएगा। अगर एक धन और एक ऋण की संख्या है तो डिपेंड करता है कि धन वाली संख्या बड़ी है तो धन में उत्तर आएगा, और ऋण वाली संख्या बड़ी है तो ऋण में, या माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा साइन। अब 3 टाइप के ही हमारे पास साइन होते हैं, या तो प्लस प्लस वाली संख्याएं में देखने को मिलेंगी, या माइनस माइनस वाली, या प्लस माइनस वाली। तो ये था जोड़, है ना, ये था जोड़ संख्याओं का, संख्याओं को हमने जोड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, गुणा की, है ना, गुणा। अब चिन्हों का हम गुणा कराते हैं जब, तो चिन्हों का गुणनफल कैसा होता है, तो ये प्लस प्लस वाली संख्याएं जो होंगी और माइनस माइनस वाली संख्याएं जो होंगी उनके साथ एक ही बिहेव होना है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं प्लस का 2 है, ठीक है, या फिर साइन की बात करें तो अगर प्लस इंटू प्लस है, ठीक है ना, अगर धन धन वाली संख्याओं का गुणा हो रहा है, जैसे 2 इंटू 2, तो रिजल्ट कितना आएगा, 4 आएगा, मतलब 2 किस में है, ये 2 इंटू 2 लिखें तो रिजल्ट कितना मिला, 4 मिला, मतलब 2 के पहले क्या था, कुछ नहीं तो प्लस है, इस 2 के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो रिजल्ट में क्या मिला हमें, प्लस का 4। तो मतलब अगर धन धन की संख्याएं हैं तो उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा, ठीक है ना। दो संख्याएं अगर धन धन की हैं, उनका गुणा करा रहे हैं, दो धन वाली संख्याओं का गुणा करा रहे हैं तो उत्तर हमेशा धन में ही मिलेगा, जैसे 2 गुणा 2, उत्तर कितना आया, 4। अब अगर दो ऋण वाली संख्याएं हो गई, ठीक है ना, अगर दो ऋण वाली संख्याओं का गुणा हो, माइनस माइनस, तो क्या होगा, तो यहां पे क्या था, अगर दो ऋण वाली संख्याओं को जोड़ें तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन रिजल्ट किस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था, है ना। यहां पे क्योंकि समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ेंगी लेकिन उत्तर कैसा आएगा, जैसे अगर चिन्ह समान है तो उत्तर, चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी और उत्तर उन्हीं चिन्हों का आएगा, जो चिन्ह यहाँ पे है, मतलब जो समान चिन्ह है तो वही चिन्ह में उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर दो ऋण वाली संख्याओं का गुणा करा रहे हैं तो उत्तर हमेशा धन में ही होगा, ठीक है ना, उत्तर धन में आएगा। जैसे यहाँ पे ऋण में उत्तर आया है लेकिन यहाँ पे ऋण में नहीं आएगा, यहाँ पे किस में आएगा, धन में। जैसे -2 का मल्टीप्लाई कराएं -2 से, है ना, तो 2 2 जा 4, 2 दूना 4, और ये माइनस माइनस का गुणा होकर के क्या बना लेगा, प्लस, मतलब रिजल्ट किस में आएगा, +4 में, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है कि अगर धन धन वाली संख्याओं का गुणा हो रहा है तो रिजल्ट धन में आएगा, ऋण ऋण वाली संख्याओं का गुणा हो रहा है तब भी रिजल्ट धन में ही आएगा, मतलब संख्या जो आएगी वो धन चिन्ह के साथ आएगी। अब अगर एक प्लस और एक माइनस वाली संख्या है तब कैसा होगा, तब प्रोडक्ट तो हो जाएगा, क्योंकि हम गुणा करा रहे हैं ना, तो गुणा तो कैसे भी हो जाएगा, 4 दूनी 8, है ना, या 4 धन का हो या 2 धन का हो तो 4 दूना 8, तब भी उत्तर धन का। 4 अगर ऋण का हो, 2 भी ऋण का हो तो 4 दूना 8, तब भी उत्तर धन में। लेकिन अगर यहाँ पे एक धन एक ऋण है तो प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस हमेशा माइनस नहीं होता, प्रॉफिट लॉस में हमने देखा
तो प्लस माइनस, अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है, अगर प्रॉफिट अधिक है तो उत्तर प्रॉफिट में आएगा, लॉस वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर लॉस या माइनस में आएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ पे हमें नहीं देखना कि प्रॉफिट प्लस मतलब प्रॉफिट अधिक है तो उत्तर प्रॉफिट में आएगा, है ना। माइनस में अगर लॉस बड़ी है तो उत्तर लॉस में आएगा, ऐसा यहाँ लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, फाइनली प्लस माइनस का जब गुणा कराएंगे तो फाइनली उत्तर माइनस में ही आना है ना। प्लस माइनस का गुणा माइनस ही आना है। जैसे अपन 2 इंटू -4 करें तो 2 चौके 8, लेकिन उत्तर किस में आएगा, ये धन का ये ऋण का, दो के पहले कोई साइन नहीं मतलब धन का, तो धन ऋण का गुणा ऋण, तो उत्तर ऋण 8 में आ जाएगा। मतलब एक धन की संख्या है और दूसरी ऋण की है, एक धन और एक ऋण की संख्या है, इनका हम गुणा करा रहे हैं तो उत्तर हमेशा ऋण में आएगा, ठीक है ना। जैसे अब 4 को अगर इधर कर दें, अगर 2 को माइनस कर दें, माइनस का 2 इंटू, अभी माइनस का 4 था इसको प्लस का 4 कर दें तो क्या आएगा रिजल्ट, तो 4 दूना 8, ये ऋण का 2 है और 4 के पहले कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। तो कंडीशन चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे कंडीशन जब ऐड करते हैं तो कंडीशन अगर प्रॉफिट वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर प्रॉफिट में प्लस में, अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है, लॉस वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर लॉस में या माइनस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट वाली संख्या बड़ी थी छोटी, यहाँ पे लॉस वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर लॉस में आया है। यहाँ पे लॉस वाली संख्या छोटी है ना, तब भी उत्तर लॉस में आया है। तो लॉजिक केवल हमें एडिशन में काम आएगा, ठीक है, केवल जोड़ में काम आएगा। गुणा में हमें ये रूल याद करना पड़ेगा कि प्लस प्लस का गुणा कराएंगे तो उत्तर प्लस में आएगा, माइनस माइनस वाली संख्या का गुणा कराएंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, प्लस माइनस की संख्या का गुणा होगा तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और है, ठीक, एक जैसे माइनस वाली संख्या का अगर गुणा कराएं, ठीक है ना, जैसे माइनस वाली संख्या का हम 2 बार गुणा कराते हैं तो उत्तर किस में आता है, प्लस में आता है, माइनस माइनस प्लस। अगर यही माइनस वाली संख्या का गुणा हम 3 बार कराएं तो उत्तर किस में आएगा, 2 बार कराने पे प्लस में आया मतलब 2 बार में प्लस है, तो ये दोनों माइनस का मतलब क्या है, प्लस है, 2 बार माइनस मतलब प्लस है ना, तो प्लस माइनस उत्तर माइनस में, ठीक है ना। अगर 2 बार माइनस है गुणा है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 बार माइनस है मतलब 2 माइनस का प्लस, 2 माइनस का मतलब ये 2 माइनस का मतलब प्लस, और एक माइनस बचा तो प्लस माइनस माइनस हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अगर ऋण की संख्या में ऋण की संख्या विषम बार हो रही है, ऋण की संख्या का गुणा विषम बार हो रहा है, ठीक है ना। विषम बार मतलब 1 बार 3 बार 5 बार, है ना। अगर ऋण का गुणा विषम बार हो, ठीक है ना, विषम मतलब समझ रहे हो ना, 1 3 5 7 9, है ना, विषम बार हो तो उत्तर हमेशा हमेशा ऋण में आता है ना, माइनस में आता है, ठीक। जैसे अगर -1 का गुणा हम 2 बार कराएं तो उत्तर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1। अगर -1 का गुणा 3 बार कराएं तब क्या आएगा, तो ऋण का गुणा विषम बार हो तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो उत्तर माइनस का 1, है ना। तो अगर यहाँ पे हमें कोई लिख दे -1 की पावर 5, है ना, 5 मतलब क्या है, विषम, 5 मतलब विषम है, 1 3 5 7 9 विषम है, जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, है ना। तो ये तो अकेला अंक है मतलब 5 तो खुद विषम है, तो उत्तर हमेशा किस में आएगा, माइनस में, माइनस का 1। अगर -1 की पावर 100 कर दें, -1 की पावर 100 मतलब क्या है, इकाई अंक 0 है मतलब सम है ना। तो सम बार होगा तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 बार, माइनस का 2 बार गुणा हो रहा है मतलब सम बार हो रहा है, तो उत्तर क्या आ रहा है, प्लस में। तो मतलब -1 को अगर 100 बार गुणा कराएं तो उत्तर किस में आएगा, उत्तर एक धन में आएगा। -1 का गुणा 100 बार कराएं तो उत्तर धन में आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन का गुणा अगर सम बार होता है, इवेंट टाइम होता है, 2 4 6 8 10, है ना, तो उत्तर धन में आता है। अगर -1 की पावर यहीं पे 99 कर दें तब 99 मतलब 1 3 5 7 9, इकाई अंक क्या है इसका, 99 की इकाई अंक 9 है,
9 मतलब विषम है, और विषम है तो विषम मतलब 3 बार गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो 3 क्या है, विषम है। अकेला माइनस है तो 1 है, 1 है मतलब माइनस है, 1 मतलब विषम है, तो 1 में विषम है, 1 में माइनस है, और 3 में भी माइनस है, माइनस 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 3 बार गुणा कराने में माइनस है। अकेला माइनस है, 3 में माइनस है, मतलब विषम बार में माइनस है ना। तो -1 की पावर 99, मतलब फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा क्लास, जो कि था प्लस माइनस रूल्स पे आधारित, है ना, जिसमें हमने देखा कि संख्याओं, चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा कराना कैसे है, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखा, एक बार हम रिव्यू पे देख लें कि दो अगर समान चिन्ह वाली संख्याओं का जोड़ हो, अगर समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ रही हैं तो वे जुड़ जाएंगी, और उत्तर कैसा होगा, जैसे वो संख्याएं होंगी। जैसे अगर माइनस माइनस की संख्याएं हैं तो उत्तर माइनस में, प्लस प्लस की संख्याएं हैं तो उत्तर प्लस में। इसके लिए हमने प्रॉफिट लॉस भी लेके समझा दिया कि प्लस को प्रॉफिट माइनस को लॉस समझें, तो उसके बेस पे भी हमने समझ लिया कि अगर एक प्लस और एक माइनस की संख्या है तो प्लस वाली संख्या अगर बड़ी है, प्रॉफिट अधिक है, तो उत्तर प्रॉफिट या प्लस में आएगा। अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है, दो संख्याओं में मतलब लॉस वाली संख्या बड़ी है, तो उत्तर लॉस में आएगा। प्रोडक्ट का क्या था, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होगा। ये रूल हमें याद ही करना है, ठीक है ना। धन्यवाद।